हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 16वें नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि 25 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 15 सेट देख चुके हैं और आज हम 16वें नंबर का सेट देख रहे हैं। लेकिन मुझसे 14वें नंबर के सेट में 4th नंबर का क्वेश्चन बताने में गलती हुई थी। तो वो जो क्वेश्चन था वो यह था कि दिन ये इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दिन ये इलाही धर्म की जो स्थापना थी वह अकबर के द्वारा की गई थी और मुझसे बताने में गलती हुई थी। तो आप लोग एक बार सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18वें नंबर का एशियाई खेल 2018 में कहाँ पर हुआ था। तो यह इंडोनेशिया देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जो जैन धर्म है उसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे और जो अंतिम जो 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वह अपने महावीर स्वामी जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 1986 में बनाए गए कोपरा का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम जो था वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। तो हमारा आंसर है अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओक लकड़ी की जगह अंग्रेजों ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया था वह चीड़ की लकड़ी का यूज़ किया गया था। तो जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा आंसर है उसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में रिक्त स्थान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। तो यह कौन से महीने में होती है। तो यह अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। तो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है। तो यह आमार सोनार जो बांग्ला है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और यह जो है यह बांग्ला लैंग्वेज में ही लिखा गया है और यह आमार सोनार बांग्ला जो है वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका में जो रेगिस्तान है वह मोजाम्बे रेगिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो यह राजा राय मोहन राय थे जिन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी और इसके अलावा उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। तो यह धारा 51A जो है वह जुड़ा है, अनुच्छेद 51A। तो जो 42वें संविधान संशोधन जब हुए थे तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 को जोड़ा गया था और उसके बाद जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है। तो ये NSSO जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वह है तेज, उच्चतम और मजबूत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और जब आर्द्रता मापनी होती है तो किसका यूज़ करेंगे हम। तो इसमें हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं और द्रव के लिए हाइड्रोमीटर का। तो 14वें का आंसर होगा हमारा सेकंड, हाइड्रोमीटर, द्रव मापने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, टीटीकाका झील रिक्त स्थान से जुड़ी है, तो यह बोलिविया और पेरू से जुड़ी हुई है। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो एसआई यूनिट में बताना है अपने को, तो यह मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में जेवलिंग थ्रो से संबंधित है? तो यह नीरज चोपड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह गाइगर काउंटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो यह है सिंघी छम। तो यह 20वें का जो आंसर होगा हमारा फोर्थ होगा। इसमें बाघ जैसी पोशाक पहनी जाती है इस नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कौन सी बीमारी त्वचा के रंग द्रव्य के विकास का कारण बनती है? तो यह बनती है वर्णकहीनता। तो ये एल्बिनिज्म अथवा वर्णकहीनता कहते हैं इसे। तो 21 का जो हमारा आंसर होगा वह सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह 1935 में की गई थी। यह जो आयोग द्वारा की गई थी, ये मुझे भी अच्छे से थोड़ा याद नहीं आ पा रहा है प्रॉपर, तो आप लोग देख लीजिएगा। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा सेकंड, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। और ये जो 22 का आंसर है वह 35 बताया था मैंने, 1935 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? तो यह उत्तराखंड में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं हम, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया? तो यह पीवी सिंधु द्वारा लिया गया था उद्घाटन के समय। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का भाग 2 रिक्त स्थान से जुड़ा है? तो यह नागरिकता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वर्ष 1940 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो यह आसफ अली थे। क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद में कब भाग लिया? तो उन्होंने 1893 में भाग लिया था। 29 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल रिक्त स्थान में आयोजित किए गए थे? तो यह म्यूनिक जर्मनी में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 31, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो टंगस्टन का जो प्रतीक है वह W है, और उसका जो वो है वह परमाणु क्रमांक जो है वह 74 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो वह मानस नेशनल पार्क जो है वह असम में है। क्वेश्चन नंबर 33, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में रखती है। तो 33 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रिया है, सबसे बड़ा उत्पादक देश बॉक्साइट का। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे ओल्टियस सेल कहा जाता है? तो यह गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है ओल्टियस सेल। क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह ब्राज़ील है, सबसे बड़ा देश।
क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो सांची स्तूप था उसे 1979 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है? तो यह सोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 39, फाइलम क्लेयंटेरटेस का आधुनिक नाम क्या है? तो यह है निडारिया। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, उत्पादों पर वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो यह है अधिकतम खुदरा मूल्य। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या रिक्त स्थान थी? तो वह 389 थी। क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, 2001 से 2011 में भारत की विकास दर रिक्त स्थान थी? तो 17.64% थी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 45, साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड इरविन था उस टाइम, साइमन कमीशन के टाइम लॉर्ड इरविन। आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष रिक्त स्थान में हुई? तो जो संवैधानिक सभा थी उसकी स्थापना जो हुई थी वह 1946 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है? तो प्रस्तावना शब्द का जो अर्थ है वह है संविधान का परिचय कराना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो यह रिपन था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 50, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इन्होंने जो की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की थी। यहाँ अपने आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।